नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। बिहार पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज है और वक्त गांव की सरकार बनाने का हो गया है। ऐसे में तिरहुत न्यूज की टीम हर उस पंचायत में पहुंच रही है और वहां से आपको कवरेज करके दिखा रही है। हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए मुजफ्फरपुर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 2 से जिला परिषद की एक उम्मीदवार है अंजनी कुमारी। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। आप मैम चुनाव में उतरी हैं, किन एजेंडों के साथ आप चुनाव में हैं? क्या आपकी रणनीति होगी इस बार? जी, चुनाव का एजेंडा हमारा बहुत ही साफ है। हम विकास लाना चाहते हैं, उसके बारे में काम करना चाहते हैं, लोगों के समर्थन चाहते हैं और उनके लिए ही काम करने आए हैं। मुख्यमंत्री जी की कई सारी योजनाएं हैं जो कि पंचायतों तक पहुंचानी थी। क्या लगता है आपके इधर आपके क्षेत्र में वो योजनाएं पहुंची हैं? जी, मैंने तो अभी क्षेत्र का भ्रमण किया, मैं लोगों से मिली, उनके बीच जाके उनकी समस्याओं को देखा। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी योजनाएं जो मुख्यमंत्री जी लेके आए हैं लोगों की भलाई के लिए, वो उन तक पहुंच पा रही है। बीच में बहुत सारी चीज़ें सिर्फ कागज़ों पे आ रही हैं। वो आप जब उतरते हैं वहाँ पे तो आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है। तो हम उसको बदलना चाहते हैं। हम ऑन पेपर और ऑन ग्राउंड रियलिटी सेम रखना चाहते हैं। कागजों में मुख्यमंत्री की योजनाएं हैं लेकिन धरातल पे आपको वहाँ नहीं दिख रही? जी, मुझे तो ज़्यादा नहीं दिखी क्योंकि मैंने जब भ्रमण किया तो लोगों के पास सड़कें नहीं थी, उनके स्कूलों में पानी भरा था, उनके बच्चे घर पे बैठे थे, उनके पास मिड डे मील नहीं था, स्कूल बंद थे, आपका आंगनवाड़ी भी पूरा तरीके से काम नहीं कर रहा। तो बहुत सारी चीज़ें थी, उनकी बहुत सारी समस्याएं थी, उनको आगे लेके चलेंगे। एक सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोगों के बीच जा रही हैं, लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? क्योंकि इस बार जो रिज़ल्ट आया है पंचायत चुनाव का, 2 चरणों के रिज़ल्ट आया है, उसमें अधिकतर प्रत्याशी बदल दिए गए हैं। तो लोगों में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, लोगों का क्या लोग सोच रहे हैं? जी, यही तो एक अच्छी बात होती है जनमत की कि बदलाव ला सकते हैं हम। अगर हम अच्छा काम नहीं करते तो हमें भी लोग बदलेंगे। आज तक अगर अच्छा काम किया होता उन्होंने तो उन्हें नहीं बदला गया होता। तो बदलाव ज़रूरी है और हम इसी पे काम करेंगे। लोगों का समर्थन मिल रहा है, यानी जहाँ पे आप जा रही हैं लोगों के बीच जा रही हैं तो? जी देखिए, ये तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, लोग हमसे ज़्यादा जुड़ पा रहे हैं। यूथ होने के कारण, एजुकेटेड होने के कारण गांव की यूथ हमसे कनेक्ट हो पा रही है। वो हमें बता पा रहे हैं कि उनकी समस्याएं क्या है जो पहले के लोग नहीं सुन रहे थे। कितनी चुनौतियां लगती हैं, क्योंकि आपके सामने और भी कई सारे कैंडिडेट हैं और उसमें आप लोगों के बीच जा रही हैं, तो चुनौतीपूर्ण भी रहने वाला है? जी, ज़्यादा चुनौतीपूर्ण मैं नहीं कहूँगी क्योंकि काम मेरे क्षेत्र में जो मैंने घूम के देखा है अब तक, बहुत ज़्यादा उन्होंने किया नहीं है। तो लोगों में एक आक्रोश है, एक गुस्सा है, वो उसको उनके ऊपर दिख रहा है वो। तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो मेरे एजेंडा को समझ पाएंगे, वो समझ पाएंगे कि हम उनके लिए क्या करना चाहते हैं, अगर हम अच्छे तरीके से कन्वे कर पाएंगे तो मुझे लगता है ये बहुत ही सरल होगा और लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिलेगा और आगे शायद हमें जीत भी मिल जाए। आखिर क्या कारण है जो क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा है? लगातार बिहार के मुख्यमंत्री योजनाएं लाते हैं, 7 निश्चय योजना पार्ट 1 पार्ट 2 भी आ गया, तो विकास आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या कारण लग रहा है? जी देखिए, सबसे बड़ा कारण करप्शन है। हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसको छुपाया नहीं जा सकता। आप एक प्यून से लेकर के एक बड़ा अधिकारी, नेता, उनके साथ रहने वाले लोग, मुखिया, सब भ्रष्टाचार में हैं। उनके पास अपने लिए जमा करने का इतना सारा कारण है कि वो बाकियों तक पहुंचा ही नहीं पा रहे, वो खुद में ही रख रहे हैं। तो हमें भ्रष्टाचार को मिटाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। अगर आपको मौका दिया जाता है तो विकास होगा? जी, मैं ये कह सकती हूँ कि आप मुझे मौका दें, मैं विकास करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आई हूँ। अगर आप मेरे एजुकेशन प्रोफाइल को देखें, आप मेरे वर्क एक्स को देखें, तो मैं एक अच्छे क्वालिफाइड परिवार से भी हूँ, मेरा क्वालिफिकेशन भी है और मुझे अब सिर्फ जनता की सेवा करना है, इसीलिए मैं आई हूँ। ये चीज़ आपने बताया कि क्वालिफाई भी हैं, पढ़ी लिखी है, और इस बार देखने को मिल रहा है कि लोग पढ़े लिखे उम्मीदवार को ज़्यादा चुन रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? जी देखिए, मैंने हमेशा एक बात मानी है कि जब आपके पास पैरामीटर्स होते हैं तभी आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। हम लोग बाहर रहे हैं, हमने बाहर देखा है, हमें पता है विकास का क्या स्तर होता है। तो अगर एजुकेटेड
यूथ आएंगे पॉलिटिक्स में तभी हम एक बदलाव लेके आ सकते हैं। सेम घिसी पिटी चीज़ें कह के कि हम कास्ट के ऊपर वोट कर रहे हैं, हम क्रीड के ऊपर वोट कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। हमें मेन मुद्दों पे बात करनी होगी, विकास की बात करनी होगी, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो साफ तौर पे आपने सुना, अंजनी कुमारी जी हमारे साथ थी और साफ तौर पे इनका कहना है कि भ्रष्टाचार को एक तरीके से ख़त्म करना है और जो योजनाएं हैं सरकार की उसको धरातल पर लाना है। लोगों का समर्थन भी मिल रहा है और साफ कहना है कि आने वाले वक्त में अगर जनता इनको मौका देती है तो नीतीश कुमार की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर जरूर लाएंगी। सहयोगी आकाश के साथ निषेध ठाकुर, तिरहुत न्यूज़, मुजफ्फरपुर।